सर्दियों की एक ऐसी रात थी जब ठंड ने अपनी चरम सीमा पार कर ली थी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे भी थरथरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से बर्फ के सर्द तीर सीधे धरती पर गिर रहे हों। शहर के बाहर एक छोटे से गांव में लोग ठंड से बचने के लिए अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। इस गांव का नाम सर्दनगर था। यहाँ के लोग ठंड के मौसम में काफ़ी मुश्किलें झेलते थे। हर साल सर्दियों का ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। इस बार भी ठंड ने अपनी ऐसी चाल दिखाई कि लोग ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी। रामलाल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनका इकलौता बेटा शहर में मजदूरी करता था और महीने में बस थोड़े से पैसे भेज देता था। उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, गीता, यह ठंड तो इस बार हड्डियों तक चुभ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं इस साल कैसा गुजरेगा। गीता ने भी ठिठुरते हुए कहा, हाँ रामलाल, भगवान ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। रामलाल ने अगले दिन जंगल से लकड़ियाँ लाने का फैसला किया। वह जानता था कि ठंड में जंगल जाना खतरनाक है, लेकिन अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सुबह का सूरज भी धुंध में छिपा हुआ था। रामलाल ने अपना पुराना कोट पहना। गीता ने उसके लिए रोटी बांधी और वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं बर्फ से झुकी हुई थीं। रामलाल ने धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रहा था। अचानक रामलाल को एक कमज़ोरी सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक घायल व्यक्ति की थी जो कि जंगल में पड़ा हुआ था और ठंड से ठिठुर रहा था। रामलाल उसे देखता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। अब रामलाल इस सोच में था कि मेरे घर तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं इसको कैसे बचाऊं। लेकिन कहते हैं ना, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। वह अपने साथ साथ उसको भी खाना दे देता और जो लकड़ियां वह बाजार से लाया था उससे उस व्यक्ति को गर्म ताप लगवा रहा था। और देखते देखते वह व्यक्ति थोड़ा ठीक हो गया। जब बाद में उसे पता चला कि वो व्यक्ति एक महल का राजा है, तो उस व्यक्ति ने रामलाल के घर बहुत सारे पैसे भिजवाए और अब रामलाल बहुत ही खुश था, क्योंकि कुछ कर्म किए हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ लायक हो सकते हैं। रामलाल को नहीं पता था कि ये आम व्यक्ति एक महल का राजा है और मैं इसकी सेवा करूँगा तो ये मेरे घर में सिक्के और सुर्खियाँ भिजवा देगा। मेरी गरीबी अब दूर हो गई। कहते हैं कि ठंड का कहर अब आराम से धीरे धीरे कम होता जा रहा है और रामलाल के घर में अब सुख और शांति का माहौल है। अब रामलाल इतना गरीब नहीं रहा जितना वो पहले था। रामलाल और गीता यह देखकर हैरान हो गए कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों के घर इतना सारा पैसा होगा। यह प्रकृति का अद्भुत उपहार था उनके लिए। और धीरे धीरे ठंड का कहर कम होने लगा। गांव में लोग रामलाल और गीता की परोपकार की कहानियां सुनने लगे। वे सभी उस आदमी को भगवान का दूत मानने लगे। उस सर्दी ने सिखाया कि ठंड का कहर चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, मानवता और परोपकार की गर्माहट उसे मात दे सकती है। रामलाल और गीता की कहानी सर्दनगर में पीढ़ी पर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वह आदमी हमेशा के लिए उनकी यादों का हिस्सा बन गया।